पुरजोश खिताब और वालिहाना इस्तकबाल आर्मी चीफ का, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा महारंग बलोच के लिए बुरी खबर ये क्या है, ये भी हम आपके सामने रखते हैं। मुज़ाकरात के हवाले से आज़म सवाती का बयान और बैरिस्टर गोहर का, दोनों के मुतज़ाद बयान क्यों हैं, ये भी हम आपके सामने रखते हैं। और नाज़रीन, गज़ा का जो हालात हैं इंतहाई कशीदा हैं, अफसोसनाक हैं, ये भी हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले जिस तरह के हम आपको बता चुके हैं कि गुज़श्ता 3 रोज़ा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो इस्तकबाल पाकिस्तान में किया गया, वो कल उसकी इख्तितामी तकरीब थी जिसमें वज़ीर आज़म ने खिताब किया, उसके बाद आर्मी चीफ ने खिताब किया। तो ये खिताब के बारे में हम आपको बताते हैं आर्मी चीफ ने क्या कहा। मैं आपको अपने अल्फाज में बयान कर देता हूँ कि उन्होंने कहा कि जितनी आप हमसे मोहब्बत और जज्बा आप में हमारे लिए है, इससे कहीं ज़्यादा हमारे दिलों में आपके लिए मोहब्बत है। और गयूर आवाम जो है उसकी मोहब्बत और उसके जवाब में हम उनको जो है कभी मायूस नहीं करेंगे और ना कभी हमने मायूस किया है। तो नाज़रीन, ये आर्मी चीफ के अल्फाज थे और जो अवाम थी उन्होंने आर्मी चीफ के जो है बड़ा वालिहाना इस्तकबाल किया और बड़े उनके लिए नारे लगाए और खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया पुरजोश तरीके के साथ। तो यही नाज़रीन जो है ये नज़र आना चाहिए और यही अवाम की मोहब्बत जो है ये दुनिया भर में जो है ये अपनी अफवाज के साथ मैसेज जाना चाहिए कि हम अपनी अफवाज के साथ कितनी मोहब्बत करते हैं और यही दुनिया भर में मैसेज होना चाहिए। तो ये था आर्मी चीफ के हवाले से मुख्तसर सा जो मैंने बयान किया, तफसील के साथ आप जो है वो यूट्यूब पर सुन सकते हैं और देख सकते हैं। उसके अलावा नाज़रीन, अब आते हैं कि महारंग बलोच के लिए जो बुरी खबर है वो हम आपको आखिर में बताते हैं। पहले आ जाते हैं जो पीटीआई के मसले हैं वो। नाज़रीन, एक तो अलीमा खान का गुज़श्ता रोज़ हमने बताया मुलाकात की प्रॉब्लम कि उनको तकरीबन जो है वो 1 माह गुजर चला है, उनकी मुलाकात नहीं हुई। और नाज़रीन, मंगल के रोज़ वकला की और अहले खाना की मुलाकात होती है तो वो नहीं कराई गई। तो गुज़श्ता रोज़ जो है वो आपको हम बता चुके हैं कि अलीमा खान ने जेल के बाहर वो बैठ गई थी और उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, जब तक मेरी मुलाकात नहीं कराई जाएगी मैं यहाँ से नहीं हिलूँगी। तो नाज़रीन, वो उनको पुलिस एहलकारों ने बड़ी यकीनदानी करा के घर रवाना कर दिया है और जुमेरात का पुलिस के अफसरान ने वादा किया है। अब वो इतनी सादा है नाज़रीन कि वो पुलिस के एहलकारों के जो है वो कहने पर चली गई है। बहरहाल अल्लाह ताला उनके पुलिस की जो वादा है वो सच्चा करे और उनकी मुलाकात हो जाए तो ये ही एक बेहतर मैसेज जाएगा। वरना ये जो आप तस्वीर आपने देखी कि एक साबिक वज़ीर आज़म की बहन जो है फुटपाथ पर बैठी हुई हैं, तो ये कोई अच्छा मैसेज तो नहीं है नाज़रीन। तो इसके अलावा नाज़रीन, जो मुज़ाकरात के हवाले से आज़म सवाती का बयान है वो आप पहले सुन लें, उसके बाद फिर बैरिस्टर गोहर का बयान सुन लें, फिर मैं उस पर थोड़ी बात करता हूँ। को हाजिर नाज़र जानकारी कह रहा हूँ। मैंने खान साहब को कहा, खान साहब 22 अगस्त को मैं जो यहाँ पे आया था, मैंने कहा मैं इस वक्त आया हूँ, मुझे इजाजत दें कि मैं डॉक्टर अलवी के जरिए बातचीत के दरवाजे खोलूं। खान साहब ने कहा तुम्हें बिल्कुल इजाजत है।
खान साहब ने कहा कि तुम्हें बताने की जरूरत नहीं कि तुम किसके जरिए से बातचीत करोगे। ने किसी को अतराइज नहीं किया कि वो कोई भी डायलॉग करे जिसमें ये इंप्रेशन हो कि मैं कोई डील चाहता हूँ। मेरी रिहाई आईन और कानून और पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक होगी। तो ये नाजरीन आपने सुना कि आज़म सवाती कह रहे हैं कि मुझे इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए कहा है। तो वो नाजरीन उनका कहना और ये भी कहा गया है कि आप मुज़ाकरात, वो ये होता है नाजरीन कि अगर एक बंदा यहाँ से जाता है जे मुलाकात करने बाहर से, वो कहता है कि मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ, तो क्या इमरान खान उनको क्या कह देंगे कि ना करो कोशिश मुज़ाकरात की। मुज़ाकरात का मकसद ये नहीं होता कि इमरान खान जो है वो मिन्नतें तरले करने लग गए हैं कि बस मुझे बाहर निकालो। वो उनका ये कहना या ये उसका तासुर लेना, तो ये जो है ये बिल्कुल गलत है। तो वो अगर मुज़ाकरात होंगे तो दोनों तरफ़ैन से होंगे, दोनों तरफ से जो है वो अपने अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो रखे जाएंगे। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो ये तो है नहीं भी जाके वो इमरान खान ने आज़म सवाती को कह दिया है कि जाके मेरे लिए मिन्नतें तरले शुरू कर दो, बस मुझे निकालो। तो ये इस तरह के तासुरात जो उभरे, अब फिर आ जाते हैं कि अब आ जाते हैं कि बैरिस्टर गौहर जो हैं, अब उन्होंने जाके जब इमरान खान को कहा होगा कि आपके बारे में तो बाहर न्यूज़ चल रही हैं, खबरें चल रही हैं कि आपने कहा है कि मेरे लिए मुज़ाकरात करो, तो कोई इस तरह का तासुर जा रहा है कि इमरान खान जो है डील के लिए रजामंद हो, तो वो फिर इमरान खान का रद्द अमल तो यही होगा कि मैंने किसी को नहीं कहा कि वो डील करे। तो ये थोड़ा सा फर्क है बात में। मसला ये है कि अगर कोई शख्स भी जाता है वो कहता है, तो वो फौज जो है अफवाज पाकिस्तान जिसे इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, वो कोई हमारी मुखालफ है? वो तो मुहिब वतन इतने हैं कि वो अपने मुल्क के लिए जाने देते हैं, और हमें भी चाहिए कि उनका एहतराम करें। तो इमरान खान भी वो कहता रहता है कि फौज भी हमारी है और मुल्क भी हमारा है। तो अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट से या हमारे अफवाज पाकिस्तान के जो आला ओहदेदारान हैं जिसे एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, अगर उनसे कोई बंदा कहेगा कि हम कोई बात कर ले, तो वो क्या कहेंगे? खबरदार बात ना करना। तो बात क्या कर ले वो तो दूसरा मरहला है ना, कि बात क्या होगी वो तो दोनों तरफ से होगी ना, कि क्या मामला तय होते हैं, तो दोनों के अपने तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। जब तय हो जाएगी, बात हो जाएगी, फिर उस पर बात की जा सकती है कि क्या इमरान खान ने घुटने टेक कर बात की है, तय की है, या कि बराबरी की सतह पर की है, या आइन और कानून के दायरे में रहकर की है, या मुल्क के बेहतरी के लिए की है। वो तो बात की बातें होंगी। अगर इमरान खान किसी शख्स को कह देते हैं कि अगर वो कोई शख्स कहता है कि मैं आपके लिए कोशिश करूं, तो वो क्या कहेंगे कि खबरदार ना कोशिश करना। तो ये तासुर देना और वो खबरें आना, ये जो है ये समझ से बालातर बातें हैं कि कुछ लोग जिनका इक़्तिदार इस बात से है कि ये तनाज़ा जो है ये एस्टेब्लिशमेंट से पीटीआई का चलता रहे और हमारे इक़्तिदार को दुआम इसी शर्त पर और इसी वजह से रहेगा, तो वो लोग तो ये तासुर इस तरह का उभार सकते हैं। तो नाजरीन, अब आते हैं महारंग बलोच का मसला। वो हमने आपको बताया था कि ज़मानत की दरख्वास्त फैसला महफूज, वो जो है वो अफसोस के साथ कहना ये पड़ रहा है कि वो उनकी लिए बुरी खबर है कि उनकी ज़मानत जो है वो नहीं हो सकी, उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो सकती। तो आने वाले दिनों में क्या सिनेरियो बलूचिस्तान का होता है, ये हम आइंदा आपको बताते रहेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, गज़ा में जो है वो तकरीबन गुज़श्ता रोज़ से अब तक जो है वो 30 से 32 अफराद और शहीद किए जा चुके हैं। और जब से ये यानी कि
غزہ میں یہ سلسلہ جاری ہے، تو ناظرین یہ تقریباً 52,000 سے اوپر شہادتوں کی تعداد کراس کر چکی ہے۔ تو اقوام عالم کو اس پر سوچنا چاہیے اور ان مظالم کو جتنی جلدی ہو سکے بند ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔